हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज संधियों के संदर्भ में व्यंजन संधि का चर्चा चलती है और इस व्यंजन संधि में देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके लिए जो है बहुत ही उपयोगी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो है वो पॉइंट मैं दूंगा जिससे जी कि ये व्यंजन संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप जो है उसे गलत नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं सबसे पहले बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण पॉइंट वो कौन-कौन से हैं जो आपके लिए सदुपयोगी होगा। तो सबसे पहले व्यंजन संधि के बारे में देख लेते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है ना, वही तो व्यंजन संधि है। यानी कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन में जो परिवर्तन आए वही व्यंजन संधि है। बस यही जानिए कि व्यंजन के बाद व्यंजन आता है, यानी कि क ख ग घ से संबंधित है ये। आगे चलते हैं, इसमें कई नियम हैं, उन नियमों को एक-एक करके तोड़-तोड़ के मैं बताऊंगा जिससे कि व्यंजन संबंधी से किसी भी प्रकार का आपको परेशानी न आवे। सबसे पहले पहला नियम देखते हैं कि व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो क्या है। वो एक पहली कि वर्ग के पहले मतलब वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि समझ रहे हैं कि जो क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो चलता है ना, ये वर्ग होता है। इन वर्गों की बात होती है कि क पहला वर्ग है, ख दूसरा वर्ग है, ग तीसरा वर्ग है, इन वर्गों की बात हो रही है। यानी कि वर्ग के पहले वर्ण यानी वर्ग का पहला वर्ण तथा तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ग तीसरे वर्ण में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है देखिए, जैसे कि कचट तप। कचट तप को याद कर लीजिए। क ख ग घ अंगा होता था, क ख ग घ अंग। फिर दूसरा जो चलता है आपका वर्ग च छ ज झ इया, यानी क जो वर्ग का जो पहला है उस वर्ण की बात कर रहे हैं, कचट तप। जैसे कि अगर मैं इसको बताना चाहूं, ये क है, ये च है और ये त है। ये इस तरह से जो आपका आता है क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ट, इसको कर लिए ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो आपका वर्ग है ना, ये यही है आपका वर्ग, यानी कि प्रथम वर्ग या पहला वर्ग। तो वही बता रहा है कि कचट तप है आपका। कचट तप याद कर लीजिए, कचट तप। कचट तप का कचट तप का गजड़ दब। कचट तप का गजड़ दब में जब परिवर्तन होता है तो एक नया रूप आता है। यानी कि जैसे कि क का परिवर्तन, क हलंत लिए रहेगा, क हलंत लिएगा, च हलंत लिए रहेगा, ट हलंत लिया, त हलंत लिएगा, प हलंत लिए रहेगा। यानी कचट तप का गजड़ दब, यानी क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ढ हो जाएगा, त का ढ द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। यह है कचट तप का गजड़ दब। कचट तप का गजड़ दब में परिवर्तन हो जाता है। यही है इसकी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यही है इसका पहला नियम। यानी फिर से समझिए, कचट तप का गजड़ दब में परिवर्तन ही होना ही ये पहला नियम है। यानी कि कचट तब का जब आएगा आपके, वो दूसरे उसका परिवर्तन जो होगा वो गजड़ दब में हो जाएगा, गजड़ दब। तो ये हुआ पहला नियम। अब दूसरा चलते हैं, देखते हैं क का ग में परिवर्तन। क का जैसा कि मैं बताया था कि क का ग में परिवर्तन होगा, वो कैसे होता है उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क का ग में होना, तो सबसे पहले दिक। दिक देखिए, हलंत लिए हुए क, दिक धन गज। दिक धन गज जब आएगा तो वहां पे ये ग का नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। दिक का ग में कैसे परिवर्तन है, दिक क का ग में कैसे परिवर्तन, दिग्गज। यानी कि दिक धन गज जब आएगा तो दिग्गज होगा। वैसे ही दिक धन अंत, दिक धन अंत क है तो ये क का ग में कैसे परिवर्तन होता है, दिक धन अंत, यानी कि दिक धन अंत का आपका आ जाएगा दिगंत। उसी तरह से सेम
च का ज में परिवर्तन, च हलंत लिए हुए है ज, च का ज में परिवर्तन होगा यानी अच धन अंत, अच धन अंत, च जो है हलंत लिए रहेगा, अच धन अंत का अजंत किस में परिवर्तन होता है? ज में परिवर्तन हो रहा है। ये क का ग में परिवर्तन हो रहा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बस ये अगर आप ध्यान रख लिए आप, तो आपका काम हो गया। बाकी सब जो है ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इनकी क का ग में परिवर्तन, च का ज में परिवर्तन कैसे होता है एग्जाम्पल के माध्यम से, परंतु आपका बेस यही है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। ट का नेक्स्ट, इसका एक और एग्जाम्पल है, अच का आदि में परिवर्तन, अच धन आदि, अच का आदि जब होगा तो आजादी होगा, अच का आदि तो आजादी होगा, क्योंकि ये ज में बदल जाता है। ट का ड में परिवर्तन, ट का ड में परिवर्तन होगा, जिसे खट धन आनन, खट धन आनन तो ये खड़ानन हो जाएगा। सेम खट धन रिपु, यानी खट धन रिपु खड़ीपु या सड़ीपु उसको बोलते हैं। त का द में परिवर्तन जब होगा, त का द में परिवर्तन होगा, तो ये त का द में परिवर्तन होगा तो उसके क्या एग्जाम्पल होंगे? उत धन योग, उत धन योग यानी उद्योग, यानी उत धन योग का मतलब होगा उद्योग। सत धन भावना यानी सद्भावना। ये है कचट तप का गजट दब में परिवर्तन होना, ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। बस कचट तप का गजट दब में याद कर लिए, या फिर क ख ग घ या आपको पता है तो इस तरह से आप उसके जो पहले का पहला है वो तीसरे में परिवर्तन होना, पहला का तीसरे में बदल जाना, या फिर इसे याद कर लीजिए कचट तप का गजट दब में परिवर्तन होना। नेक्स्ट चलते हैं, प का ब में परिवर्तन होना, यानी प का ब में होना। अप प हलंत लिए रहेगा, अप धन ज, अप धन ज का अब्ज हो जाएगा, अब्ज। इस किस में परिवर्तन हो रहा है? ब में परिवर्तन हो रहा है। सेम अप धन धी, अप धन धी का अवधि, अप धन धी का अवधि, ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका दूसरी है पॉइंट है, दूसरा नियम है, वर्ग के पहला यानी कचट तप, क यानी कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कचट तब का आपका कचट तब का आपका परिवर्तन होगा इय, अंग इय, अण, न, म, ये इसमें परिवर्तन होगा, यानी पांचवें में, ये पांचवें में आपका परिवर्तन हो जाएगा कचट तब का, कचट तप का पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। क का अंग में परिवर्तन कैसे होता है? क का अंग में परिवर्तन कैसे होता है? वाक, क हलंत लिए रहेगा, वाक धनमय, वाक धनमय का वांग्मय हो जाता है। क्या होता है? वांग्मय। ये है आपका पहला का पांचवें में परिवर्तन, या ये करें अनुस्वार में परिवर्तन, इसे याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आप चलिए, ट का ण में परिवर्तन, ये है, आप इसको समझ लीजिए। क का अंग हो जाएगा, च का इय हो जाएगा, ट का अण हो जाएगा, त का न हो जाएगा, और प का म हो जाएगा। ये बदलेगा, तो ये बदलना ही जो इस नियम का आधार है। तो कचट तब का अंग इय अण न म में बदलना होता है। तो क का आपका अंग में हो गया, नेक्स्ट ट का अण में हो गया, इसका सट धनमुख यानी कि सणमुख, ये हो गया आपका अण में परिवर्तन हो गया। सेम वैसे ही त का न में परिवर्तन, यानी त का न में बदलना होता है। उत्धन मत यानी कि उन्मत्त, उत्धन मत का उन्मत्त होता है। यहां पे देखिए न में परिवर्तन हो गया, किसका? त का। नेक्स्ट त का उत्तत धनमय, त का देखिए आपका न में परिवर्तन हुआ है, तन्मय। सेम वही चित्त धनमय, चित्त धनमय, ये त का न में परिवर्तन होगा, वो चिन्मय हो जाएगा। नेक्स्ट ये चिन्मय हो जाएगा। नेक्स्ट जगत धननाथ, जगत धननाथ का जगन्नाथ हो जाता है, यानी कि ये जगन्नाथ में बदल जाता है। ये है त का न में परिवर्तन होना। सेम आगे नियम नंबर 3 है, और ये 6 संबंधी जो नियम है इसे देखते हैं। 6 संबंधी नियम, ह्रस्व स्वर या आ, ध्यान से, ह्रस्व स्वर या आ का मेल 6 से होता है तो 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। समझ में आया? तो फिर से समझिए, नहीं आया तो ह्रस्व स्वर
आ का मेल यदि छ से होता है, आ का मेल छ से यदि होता है तो छ के पहले च को जोड़ दिया जाता है, यानी छ के पहले च जोड़ दिया जाता है। अभी मैं जब आपको एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे छंद, स्वधन छंद के पहले छ के पहले च जोड़ दिया जाता है। नियम नंबर थर्ड है छ से संबंधित। छ से संबंधित नियम नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर कोई ह्रस्व स्वर आता है उसके पहले ह्रस्व स्वर छ के बाद ह्रस्व स्वर आता है और छ होने पर छ के पहले च जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया स्वधन छंद यानी स्वच्छंद। परिधन छेद, परिधन छेद, अब छ आएगा, र है री परि प्लस अ है ये, यहाँ पे अ प्लस छ जब होगा परिधन छेद यानी परिच्छेद। उसी तरह से अनुधन छेद, अनुधन छेद, अनु नु अ अनुधन छेद यानी ह्रस्व स्वर यहाँ पे बन रहा है तो अनुधन छेद छ आ रहा है तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद। ये हुआ आपका छ संबंधी नियम। नियम नंबर थर्ड था, नियम नंबर फोर्थ देखते हैं। नियम नंबर 8 तक है नियम, लेकिन मैं आपको नियम नंबर 4 तक बताऊंगा क्योंकि इस बोर्ड पे उतनी जगह नहीं थी कि सारे को दे दूं। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मैं दे दूंगा और उसको कंप्लीट कर दूंगा। वो व्यंजन संधि के नियम नंबर जितने भी हैं उन सब दे दूंगा। नियम नंबर 8 तक है। तो नियम नंबर 4 को देखते हैं। त संबंधी नियम, त व्यंजन के बाद, यानी त संबंधी नियम जो त व्यंजन होता है उसके बाद का क्या होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा। यद्यपि इंपॉर्टेंट तो व्यंजन संधि में सब है, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, परेशान ना होइएगा। देखिए च और छ, च या छ होने पर, च या छ होने पर, इसके कई 5 प्रकार हैं। च या छ होने पे क्या होता है, च होगा। यदि च और छ दो हैं संधि विच्छेद में, च और छ व्यंजन संधि के अंतर्गत च और छ दो हैं, दोनों हैं, तो दोनों में से कोई एक है तो वहां पे च होगा, ये याद रखिए। दूसरा ज और झ होता है तो वहां पे ज होगा, ये याद रखिए। समझ गए। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो च या छ दोनों में से कोई एक है तो आप वहां पे च आएगा। आप उसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें च आएगा। आपको एकदम साधारण तरीके से बता रहे हैं। इसको जो है जैसे भी ऐसा आपको दिखे आप टिक लगा दीजिएगा इसके आधार पे। ज और झ के ज और झ आए तो आप वहां पे सीधे ज लगाइएगा, टिक ज वाले पे टिक लगाइएगा। ट और ठ हो तो वहां पे ट लगाइएगा, ट वाले पे टिक लगाइएगा। ड और ढ हो तो वहां पे ड पे टिक लगाइएगा। और ल हो तो वहां पे ल ही होता है। तो ये है आपका त संबंधी नियम। जब त संबंधी नियम त व्यंजन के बाद जब भी आवे, त व्यंजन के बाद जब भी च या छ आवे, ज या झ आवे, ट या ठ आवे, ड या ढ आवे या ल आवे तो वहां पे ये सब बनता है च, ज, ट, ढ और ल, ये बनता है। अब त के बाद यदि बड़ा स आवे, त के बाद यदि बड़ा स आता है संधि विच्छेद में व्यंजन संधि के तहत तो दो इसको देख लीजिए। त का च में बदल जाता है, त का च में बदल जाएगा। यदि त के बाद अगर बड़ा स आता है तो त का च में बदल जाएगा और बड़े स का छ में परिवर्तन हो जाता है। यह है इसका रूल, इसका नियम है। अब देखिए त के बाद ह आए तो, त के बाद ह आए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि त के बाद ह आता है तो त का द में और ह का ध में परिवर्तन हो जाता है। ये है रूल्स नंबर 4 के तहत आने वाले सारे पॉइंट को मैं दे दिया हूं। इसको फिर से समझ लीजिए। त संबंधी नियम त व्यंजन के बाद आता है तो च छ का च हो जाता है, ज झ का ज हो जाता है, ट ठ का ट हो जाता है, ड ढ का ढ होता है और ल का ल हो जाता है। वहीं त के बाद बड़ा स आता है तो ऐसे कंडीशन में त का च हो जाता है, बड़े स का छ में परिवर्तन हो जाता है। वहीं पे त के बाद ह अगर आता है, ये भी एक नियम है, त के बाद अगर ह आता है हलंत लिए हुए तो त का ध हो जाता है और ह का ध हो जाता है। यही इसका रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 5, 6, 7
तक का और 8 तक का सारा जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ये व्यंजन संबंधी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं इसमें प्रोवाइड किया हूँ, जो बचा है वो उसको वीडियो को मैं आगे दे दूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल तरीके से तोड़-तोड़ के बताया हूँ, ताकि आपको कहीं से भी हेजिटेशन या प्रॉब्लम ना हो। इसे जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा और बेहतरीन तो लगेगा ही। आपका दायित्व तो बनता है मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मुझे प्रोत्साहन मिले और आपको भी मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।